ऑल राइट, वेलकम टू ऑल। ये पार्ट नंबर रहेगा P9। ठीक है, चैप्टर वाइज MCQ साइंस वंदरोगा का चल रहा है, जिसमें हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के बेसिस पर आपको हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम बहुत सारी PDF शेयर करते रहते हैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए, वंदरोगा के लिए। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा है, सर्च बॉक्स में आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करनी है। यहाँ पर सर्च बॉक्स आपको देखने को मिल रहा होगा, स्मॉल लेटर में आपको, ठीक है, सब लोग स्मॉल लेटर में लिखना है पंकज बोहरा 2। ठीक है, इससे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वंदरोगा से रिलेटेड जितने भी स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है तो आप इसमें हमें कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट टेस्ट सीरीज लेनी है तो टेस्ट सीरीज के लिए भी सेम प्रोसीजर है। 110 टेस्ट आपको मिलेंगे इंग्लिश और हिंदी में। ठीक है, जो हम टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं वो एक पार्ट है टेस्ट का। गूगल पे या फ़ोनपे करना है इस दिए गए नंबर पर, आपको 399 रुपये पे करने हैं। आपको फिर उसके बाद टेलीग्राम PDF सेंड कर दी जाएगी आपके टेलीग्राम नंबर में, आप उसको प्रिंट भी करवा सकते हो। ठीक है, एक तरह से 110 टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, जो कि हर एक वंदरोगा के पूरे सिलेबस पर बेस्ड रहेगी। उसके बाद आप, बहुत सारे लोग होते हैं कि बुक पढ़ना सही नहीं लगता, बट आप इन टेस्ट सीरीज को भी कर लेंगे, क्योंकि हर एक पॉइंट से, हर एक चीज़ों से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो आप इनको भी पढ़ेंगे तो सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा पॉसिबल चांसेस आपके बन जाते हैं। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वी कैन बॉयल वाटर एट रूम टेम्परेचर। इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें हम पानी को रूम टेम्परेचर में उबाल सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा लोगों को समझने में दिक्कत भी आती है, तो इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में हम कमरे के तापमान पर पानी उबाल सकते हैं। ठीक है, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, एट वेरी हाई प्रेशर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट इसके पीछे का क्या है वो समझा देता हूँ। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का, मान के चलो वाटर का, दो चीज़ों में डिपेंड करता है। एक टेम्परेचर हो गया, एक प्रेशर हो गया। ध्यान से सुनना, मैं क्या कह चाह रहा हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट किसी लिक्विड का दो चीज़ों में डिपेंड करता है। एक होता है टेम्परेचर, दूसरा होता है प्रेशर। ठीक है, अब इसमें ये चीज़ याद रखनी है, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा, अगर प्रेशर इंक्रीज होता है, ठीक है, तो वैसे ही बॉइलिंग जो टेम्परेचर होता है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा बॉइलिंग का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो जनरली सिंपल सी बात है, अगर रूम टेम्परेचर में किसी पानी को गर्म करना है तो रूम टेम्परेचर में जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है ना, तो सिंपल सी बात है एज कम्पेयर टू आउटसाइड। तो उसके बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं, ओके सॉरी फॉर द पॉज, बीच में कॉल आ गया था। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे जो है रूम टेम्परेचर में हमारा जो पानी बॉयल हो सकता है। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि बॉइलिंग पॉइंट दो चीज़ों में डिपेंड करता है, टेम्परेचर और प्रेशर। तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होगा, हमारा बॉइलिंग टेम्परेचर भी जो होता है बढ़ जाता है। तो सिंपल सी बात है, तो रूम टेम्परेचर में अगर पानी गर्म करना है तो लो टेम्परेचर की ज़रूरत होगी ही होगी। इसका अगर एक और अच्छे से इसको मैं समझाऊँ तो आपको ये पता होगा कि क्या होगा। सपोज ये माउंटेन है, माउंटेन में क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा कम होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर माउंटेन में कम हो रहा है। ठीक है, अब रूम टेम्परेचर में क्या होना चाहिए, फिर देख ध्यान से सुनना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है टॉप में, माउंटेन के टॉप में एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है, तो जिस वजह से जो उतनी ज़्यादा टेम्परेचर या बॉयल नहीं हो पाती है हमारी चाय है, कॉफ़ी है, कुछ भी है। तो सिंपल सी बात है, रूम टेम्परेचर में हमारा लो प्रेशर होना चाहिए। फिर अगर यहाँ पर बात करें, अगर हमें यहाँ पर बॉयल करना है तो यहाँ पर हाई प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर हमें लो प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आंसर है रूम टेम्परेचर में, लो प्रेशर में जो है बॉयल होगा हमारा पानी। ओके, तो ये भी डिस्कस कर लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गैसेज हैव हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन अमंग ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, एक मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी जो कि मोशन पे बेस्ड रहती है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से कितनी तेज़ी से मूव करते हैं। तो जनरली गैसेस में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, सॉलिड में। ऐसा नहीं कि सिर्फ गैसेस में होता है, ये तीनों ही स्टेट ऑफ मैटर में होता है। डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट याद रखना गैसेस में होता है, फिर उसके बाद सबसे कम सॉलिड में। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि एक, देखिए मान के चलो आपके पास एक पेन है और ग्लास है, चलो चौक है, मान के चलो चौक अगर एक दूसरे में रब करोगे या ब्लैक बोर्ड में चौक से लिखते हो तो सिंपल सी बात है कुछ पार्ट ब्लैक बोर्ड में चिपक जाते हैं, बट उतने अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएंगे। आप डायरेक्ट देख सकते हो कि हाँ ये ब्लैक बोर्ड है, यहाँ पर चौक है। नाउ बट गैसेस में, अगर गैस एटमॉस्फेरिक नाम से लग रहा है कि गैसेस जो एयर होती है हमारी
हवा बहुत सारी मिक्स होती हैं, तो सिंपल सी बात है ट्रू है, गैसेज हैव द हाईएस्ट डिफ्यूजन अमंग ऑल द 3 स्टेट्स। ठीक है, तो ये आंसर भी हमने कर लिया फिर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इवापोरेशन कॉजेज हीटिंग। क्या इवापोरेशन से गर्मी पैदा होती है? बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है ये, आंसर हो जाएगा बी, फॉल्स। इवापोरेशन से होता जनरली क्या है, देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इवापोरेशन से कूलिंग होती है, एक सबसे पहले ये जान लो। इवापोरेशन से क्या होती है, कूलिंग होती है, मतलब ठंडी, कोई भी जो सराउंडिंग होगा वो ठंडा हो जाएगा। कैसे होता है, जनरली जब भी हम कोई लिक्विड जो होता है गर्म होता है तो उसमें एनर्जी क्या होती है, चलो मैं अब फ़ोन को एयरप्लेन मोड में ही डाल देता हूँ, यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा बहुत ज़्यादा। तो इवापोरेशन हम डिस्कस कर रहे थे, इवापोरेशन क्या है, उससे हीटिंग नहीं होती है, उससे कूलिंग होती है। इस पे क्या होता है, जनरली क्या होता है, देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, लिक्विड क्या होगा, अगर गर्म किया जाएगा लिक्विड को तो सिंपल सी बात है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी अब क्या कर लेगा, गेन कर लेता है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी लूज़ कर देता है। अब क्या होता है सराउंडिंग में, अब एनर्जी उसको चाहिए होगी, तो सिंपल सी बात है वो, देखो बहुत सिंपल सा, इवापोरेशन होगा यहाँ पर, सपोज पार्टिकल है, अब वो क्या चाहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं सराउंडिंग की जो एयर है उसको एब्जॉर्ब करूँ। ठीक है, तो उसके बेसिस पर वो है सराउंडिंग की एनर्जी ले लेता है और सराउंडिंग को क्या बना देता है, ठंडा बना देता है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इवापोरेशन में क्या होता है, जो लिक्विड के पार्टिकल होते हैं सराउंडिंग की एनर्जी को ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उसने इवापोरेशन के दौरान अपनी एनर्जी लूज़ की है। सिंपल सी बात है, जो लिक्विड है उसने अपनी एनर्जी लूज़ की है, तभी तो वो इवापोरेट हुआ है, गैस फॉर्म में हुआ है। अब उसको कहीं ना कहीं एनर्जी लेनी पड़ेगी, तो सराउंडिंग के जो गैसियस पार्टिकल होते हैं उनको वो एब्जॉर्ब कर लेता है और सराउंडिंग को ठंडा बना देता है। ओके ओके, नाउ तो ये भी समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कैम्फर चेंजेस टू गैसियस स्टेट विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। क्या कैम्फर गैसियस से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है कैम्फर, जिसे कपूर भी बोलते हैं आप? ठीक है, ट्रू है या फॉल्स है? बहुत सिंपल सा आंसर हो जाएगा इसमें ट्रू, यस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तरल में परिवर्तित किए बिना कपूर गैसियस अवस्था में बदल जाता है। कपूर का आप यूज़ कहाँ करते हैं, मंदिरों में, जैसे दिया जलाना होता है तो बहुत सारी आग जलाने के लिए कैम्फर का यूज़ किया जाता है। तो जनरली कैम्फर एक सबलाइम है, सबलाइम सब्सटेंस होता है, तो डायरेक्टली ये सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा बिना सॉलिड में, बिना लिक्विड में बदले। ठीक है, तो इसी को सब्लिमेशन कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, विच वाटर हैज़ बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। क्या वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है? किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, यस 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है। और एक और चीज़ याद रखना, एक चीज़ में थोड़ा सा स्पेसिफिक, जैसा कि हमने ये सीरीज है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की, तो कहीं ना कहीं हम एक क्वेश्चन के साथ आपको 2-3 क्वेश्चन और बताते हैं। ठीक है, वाटर बॉयल करता है 100 डिग्री सेल्सियस में, याद रखना, और टू फॉर्म वाटर वेपर। और प्रेशर अगर कोई पूछे तो कितना होता है, 76 सेंटीमीटर प्रेशर, 76 सीएम प्रेशर। ठीक है, सीएम प्रेशर होता है, ये भी याद रख लेना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवापोरेशन इज ए बल्क फिनोमिना। इवापोरेशन एक बल्क फिनोमिना है या नहीं? बल्क फिनोमिना है क्या, ट्रू है या फॉल्स है? ठीक है, देखिए इवापोरेशन एक बल्क फिनोमिना नहीं होता, तो आंसर हो जाएगा फॉल्स। ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन था वाष्पीकरण एक थोक घटना है, सत्य है या झूठ है? तो आंसर हो जाएगा फॉल्स। देखिए इवापोरेशन एक बल्क फिनोमिना नहीं है। जनरली बल्क फिनोमिना का मतलब क्या होता है, जनरली एक साथ जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस के और इनसाइड के एक साथ क्या हो जाए, इवापोरेट हो जाए या सभी इंक्लूड हो। इवापोरेशन में क्या होता है, जो लिक्विड होता है वो एक ही टाइम में इवापोरेट नहीं होता, पूरा लिक्विड, ऐसा तो नहीं होता ना कि आपको लिक्विड देखने को मिलता है और अचानक से गायब हो जाता है, नहीं। लिक्विड क्या होता है, छोटे छोटे से टाइम पीरियड में वो जो है वेपराइज होते रहता है, तो वो एक बल्क फिनोमेना नहीं है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर मैक्सिमम इन सॉलिड एंड मिनिमम इन गैसेस। क्या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मैक्सिमम होता है सॉलिड में और गैसेस में मिनिमम होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं कि एटम्स कितने पास हैं या कितनी दूर हैं, उसे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कहते हैं। तो यस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर मैक्सिमम इन सॉलिड एंड मिनिमम इन गैसेस, तो आंसर हो जाएगा ट्रू। ठीक है, ए हो जाएगा आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडेंसिंग
इज अपोजिट टू इवापोरेटिंग एंड फ्रीजिंग इज अपोजिट टू मेल्टिंग। क्या कंडेंसिंग इवापोरेशन के अपोजिट है और क्या फ्रीजिंग मेल्टिंग के अपोजिट है? देखिए कंडेंसिंग का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, जो गैसियस फॉर्म है वो लिक्विड में बदलना, और इवापोरेशन लिक्विड से गैसियस में बदलना, बिल्कुल सही है, तो पहला ऑप्शन। फ्रीजिंग भी मेल्टिंग, मेल्टिंग भी फ्रीजिंग का अपोजिट है, ठीक है, तो ए हो जाएगा ट्रू। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस कैन बी पुट इनटू स्मॉल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टी नॉन एज कंप्रेसिबिलिटी। किसी एक लार्ज वॉल्यूम के गैसेस को एक छोटे से कंटेनर में रखा जाता है क्योंकि उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है कंप्रेसिबिलिटी के बेसिस पे, जिसमें कि लार्ज जो इंटरपार्टिकल होते हैं और वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम हो जाता है। यस ट्रू, आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। ओके लास्ट क्वेश्चन है आज का, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल की वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है? टेम्परेचर के, प्रेशर के, दोनों के, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? अणुओं की गतिज ऊर्जा सीधे अनुपातिक होती है, यानी कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। बहुत सारे लोगों को इस पर कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि देखिए हमें सब पता रहता है क्वेश्चन क्या है, बट जब भी ये मेंस जैसे मेन वनरोगा का पेपर देने जाते हैं तो उस पर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है। तो याद रखना प्रेशर पे इंक्लूड नहीं होता, ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है। आंसर है काइनेटिक एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल जनरली क्या होता है, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, K इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। वैसे तो हाफ mv² होता है, पर उससे मैं थोड़ा सा डिफरेंट आपको बता रहा हूँ। K इक्वल टू 3/2 kb.T, ठीक है। K यहाँ पर क्या है, एक मॉलिक्यूल या गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी K बताती है। और ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, हाफ mv² तो आप करते ही हैं जनरली, पर इसको भी जान लीजिए, ठीक है। ये क्या बता रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। अब ये स्टैंडर्ड बुक के बेसिस पर आपको बता रहा हूँ, K 3/2 kb.T, ये याद रख लो। K है एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसी गैस के मॉलिक्यूल की, 3/2 कांस्टेंट हो जाता है, और Kb भी कांस्टेंट है। ये क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। चलो इसकी वैल्यू बताना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, आपको आंसर में बताना है। T टेम्परेचर होता है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर के है, तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए टेस्ट सीरीज आप लेते हैं तो इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलते हैं, इस तरह से नीचे से आंसर मिलते हैं। फिर हर एक चैप्टर के आपको पता है 50-60 जो क्वेश्चन है, ये तो अभी एक ही चैप्टर, तो सोच लो क्लास 9th में 16-17 चैप्टर है, तो हर एक, या पता नहीं 10-12 हैं चैप्टर, तो हर एक चैप्टर के 60 क्वेश्चन, 60 से 70 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो कितना अच्छी तरह आप प्रिपरेशन कर सकते हैं अपनी वनरोगा की, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप टेस्ट सीरीज लें, क्योंकि आपका टेस्ट सीरीज के बेसिस पे ही अपना जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है और आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो जाती है। फिर देखिए सेक्शन बी भी है, हम अगले उसमें डिस्कस करेंगे सेक्शन बी को। सेक्शन ए के तो हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, इसमें भी 30-40 क्वेश्चन इसमें भी हैं, तो हर एक चैप्टर में आपको मिल जाते हैं। थैंक यू।